सक्कूबाई का जन्म हुआ था एक भक्त परिवार में, लेकिन विवाह हुआ घोर नास्तिक परिवार। एक तो नास्तिक और ऊपर से सक्कूबाई के ऊपर गाली देने वाले, मारने वाले, पीटने वाले, रोक टोक करने वाले, दुनिया भर का बुरा भला कहने वाले, ऐसे परिवार में सक्कूबाई का ब्याह हुआ। एक तो होता है पति विपरीत है लेकिन परिवार अनुकूल है, तो भी माताएं कई बार निर्वहन कर लेती हैं। कई बार परिवार प्रतिकूल होता है लेकिन पति अनुकूल होता है, तो भी निभ जाता है। लेकिन यहां तो सब प्रतिकूल थे। पति भी गलौज मारपीट करना, सास भी, कहां तक है ससुर भी सक्कूबाई की। लेकिन सक्कूबाई पता है क्या, रोज ठाकुर जी से कहती है, हे पंडरीनाथ, आपने मुझ पे बहुत कृपा की। मेरे पति भी अनुकूल नहीं, सास भी अनुकूल नहीं, ससुर भी अनुकूल नहीं, ननद भी अनुकूल नहीं। आपने सबको प्रतिकूल बनाया ताकि सबके बट का जो प्रेम है वो आपसे ही हो सके और इनसे कभी ना हो सके। इसलिए आपने किसी को अनुकूल नहीं बनाया। पति अनुकूल होता तो शायद थोड़ा प्रेम इससे भी हो जाता, सास अनुकूल होती तो थोड़ा इससे भी हो जाता, लेकिन आपने सबको प्रतिकूल बना दिया, तो इनको भी जो प्रेम मुझे देना था वो भी मैं आपको ही दूंगी। ऐसी थी सक्कूबाई। आजकल नहीं हो सकती सक्कूबाई। और सक्कूबाई बने भी क्यों? ठाकुर जी की कृपा सब पे हो, सब अच्छे घर में ही जाएं, कभी ऐसा परिवार मिले ही ना किसी बहन को। लेकिन सक्कूबाई ने बहुत सहा। एक बार सक्कूबाई, बहुत सुंदर कथा है, तो सक्कूबाई बहुत परेशान हो गई। अब तक तो सहती आ रही थी लेकिन अब उनसे सहन नहीं हुआ। क्यों? सक्कूबाई के घर के पड़ोस में ही कहीं कथा चल रही थी और कथा में ऐसे ही कीर्तन हो रहा था। कीर्तन में श्रोताजन नाच रहे थे, ऊंचे स्वर में सब गा रहे थे और वो धुनी सक्कूबाई को सुनाई दे रही थी। बंधुओं, जैसे एक भोजन का प्रेमी व्यक्ति अगर भोजन की सुगंधी ले ले तो रोक नहीं पाता स्वयं को। कामी व्यक्ति यदि सुंदरता देख ले तो रोक नहीं पाता। क्रोधी व्यक्ति, उसके सामने कोई गलती हो जाए तो अपने क्रोध को रोक नहीं पाता। ऐसे ही भक्त होता है, वो जब किसी वैष्णव चिन्ह या वैष्णव स्वर को सुनता है ना, वो स्वयं को रोक नहीं पाता। सक्कूबाई तो व्याकुल हो गई और अपनी सास से जाकर के बोली पैर दबाते हुए, मां मुझे आज्ञा दे दें, पास में कथा चल रही है, मैं सुनने चली जाऊं। तो सासू मां ने तो पहले बहुत डांटा, बहुत बुरा भला कह दिया, कैसे जाएगी, यहाँ घर के इतने काम बचे हैं, ये सब नहीं करना, ये बाबा जियों के पास जाना है और संतों की कथा में जाना, आदि आदि ये सब। आज भी कई सक्कूबाइयां हैं ऐसी जिनको घर वाले नहीं आने देते कथा में, जिनको घर वाले नहीं जाने देते वृंदावन, नहीं करने देते दर्शन। ध्यान से सुनिएगा। तो रोज तो सक्कूबाई सह लेती थी, लेकिन आज सक्कूबाई इस पे सहा नहीं गया। ठाकुर जी को ही सुनाने लगी और कहने लगी, मेरी सास बुरी नहीं है, मेरे ससुर बुरे नहीं है, बुरे आप हो। आप ही नहीं चाहते कि मैं आपकी कथा सुनूं, इसीलिए कोई अनुकूलता प्रकट नहीं कर रहे हो आप। और इतना सुनाया, सुनाते सुनाते रोने लगी। बोले, मैं इतनी भी क्या अभागी, मैं आपके कभी दर्शन नहीं कर पाती, आपके संतों से कभी नहीं मिल पाती, आपकी कथा में कभी नहीं आ पाती। नाथ, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि आप मुझे अपने सामने बुलाना तक स्वीकार नहीं करते। मेरे विवाह को 10 वर्ष हो गए, आज तक मैं पंढरपुर नहीं गई, आज तक मैं कथा में नहीं गई, किसी महापुरुष की पदरामनी नहीं की। क्या मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि आपने मुझे इतना दूर फेंक दिया? और ये सोच करके रो रही थी सक्कूबाई। हमारे पंढरीनाथ पिघल गए, देख नहीं पा रहे थे। तुरंत पंढरीनाथ भगवान सक्कूबाई की सास का रूप धारण करके आए और सास का रूप धारण करके आके सक्कूबाई के पास, थोड़ी क्रोध में रहती थी तो वैसे ही आंखें चढ़ा करके, हाथ में डंडा लेकर के, और सक्कूबाई के पास आए, ए सक्कू, हाँ मां, तुझे कथा में जाना है ना? बोले हाँ, चल जा, चली जा। और सुन,
वहां कथा के बाद पंजीरी भोग मिलेगा, अपने लिए तो पाके आइयो, मेरे लिए भी लेके आना अपने साथ में। चल जा, सुन ले आज कथा, लेकिन बार बार जिद नहीं करना, एक बार का तुझे अनुमति दे रही हूं, चल जा। सक्कू बाई बोली, आप सच में आज्ञा दे रही हैं जाने की? बोले कि अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, एक बार बोल रही हूं, जाना है तो तुरंत निकल जा और जाके वहां कथा सुनना, भोग मेरे लिए भी लाना। सक्कू बाई तो इतनी खुश हो गई, अब तो बार बार अपनी सास के चरण, बोले मैं आके लौट के तो धो के पीऊंगी आपके चरण, जो आपने आज आज्ञा की है मुझे। वो सास नहीं थी, ठाकुर जी आए थे, भेज दिया। सक्कू बाई आज कथा में गई, इतना नाची कीर्तन में और रोती रही। कोई ऐसा प्रसंग व्यास जी सुना नहीं रहे थे, लेकिन सक्कू बाई रोती रही। क्यों? उसे बार बार ये लग रहा था बस अब इतनी देर की और रह गई, अब बस थोड़ी देर में अभी पूरी हो जाएगी, अब बस ये विश्राम होने वाली है। और जैसे ही विश्राम का जय जयकार लगा, सक्कू बाई तो बेहोश जैसी हो गई, अब पता नहीं दोबारा कब सुन पाऊंगी। लेकिन सक्कू बाई तो गई थी कथा में, वहां सास ससुर तो 24 घंटा नजर रखते थे, क्या कर रही है, क्या कहां जा रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या सब नजर रखते थे। तो सास का रूप धारण करके तो सक्कू बाई को भेज दिया कथा में, और सक्कू बाई के जाते ही ठाकुर जी सक्कू बाई बन गए और घर में सारी सेवा करने लगे। बर्तन मांज रहे हैं ठाकुर जी, कपड़े धो रहे, धो करके बढ़िया उनको गई बना बना के धर रहे हैं। वाह, ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं, आप ताली बजा रहे हो, बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। सास बोलती, ए सक्कू, ठाकुर जी कहते, जी माँ घी लेके आ, थोड़ा पैर में मेरे मालिश कर दो। ठाकुर जी घी लेके गए, मनी मन सोच रहे, रुक जा, ऐसी मालिश करूंगा आज तेरी, तू भी याद रखेगी जीवन भर। ठाकुर जी के चरण में हाथ स्पर्श होते ही उसको तो आहा, आज तो सक्कू तेरे हाथ में बड़ा आनंद आ रहा है। ठाकुर जी धीमे धीमे हाथ से, पर जैसे ही नृसिंह वाले हाथ स्पर्श कराते, अरे 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 धीरे कर, धीरे कर, अरे माँ लग गई क्या आपको? अरे नहीं नहीं, आप धीमे धीमे, वो थोड़े क्या है कि बर्तन धोए ना तो कर्कश हो गए हाथ मेरे। चरित्र में तो यहां तक वर्णन है कि जैसे सक्कू बाई को गालियां देती थी, जैसे सक्कू बाई को कभी बाल खींच लेती थी, ऐसे ठाकुर जी के भी करे उन्होंने, गाली दी, ठाकुर जी के भी बाल खींचे, और ठाकुर जी सब सहते रहे। लेकिन आज सहन करके ठाकुर जी बोले, अब सक्कू को इस नरक में नहीं रखना है मुझे। ठाकुर जी काम सब व्यवस्थित करके भीतर की ओर चले गए। इतने में ही वहां कथा पूरी हुई। सक्कू बाई पंजीरी भोग लेकर के घर आई और आकर के जैसे ही मां के सामने पहुंची, सास के सामने पहुंची, लो मां, कथा आज बहुत अच्छी हुई, आज व्यास जी ने ये चरित्र सुनाया था, मैं तो भावुकी हो गई, 10 साल बाद सुनी ना कथा, ये आपके लिए प्रसाद लाई हूं, पालो। सास बोली, सक्कू तू कथा में कब गई? मैं तो दोपहर को ही चली गई थी, अभी संध्या हो गई, रात हो गई, मैं तो पूरी कथा सुन के आई हूं आज। तू मुझे पागल बनाती, तू झूठ बोलती है। अभी तू तो यहाँ बैठी थी मेरे, तेने अभी ये मालिश करी है, घी लगाया, ये देख अभी भी पात्र रखा है, ये सब काम करके गई है वो, तू कब में चली गई प्रसाद लेके आई? सक्कू बाई बोली, मैं तो थी नहीं यहाँ पे, आपने ही तो बोला था कि जाओ कथा सुन करके आओ। तू यहाँ नहीं थी तो फिर कौन था यहाँ पे? यहाँ सास घबरा गई, वो ससुर जी की भी कोई सेवा करे आए थे ठाकुर जी, पति की भी सेवा करे आए थे, सबके साथ में कुछ कुछ करे आए थे ठाकुर जी। सब आ करके बोले, अरे सक्कू तूने तो हमें मुझे भोजन बना के दिया। पति बोला, तुमने मेरे कपड़े निकाल करके दिए थे। सक्कू बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कथा सुन के आई हूं। सक्कू बाई समझ गई, जिस प्रकार घर व्यवस्थित है, जिस प्रकार बर्तन व्यवस्थित हैं और जिस प्रकार की सेवा हुई है, इसका मतलब कि मेरा रूप धारण करके कोई और यहां था और वो कोई और नहीं हो सकते हैं, वो मेरे पंढरीनाथ ही थे। व्याकुल हृदय से रोने लगी सक्कू बाई कि नाथ, मेरे लिए, मेरे वजह से आपने इतनी सेवा की, इतना सब कुछ किया। जब इतनी सेवा आके कर सकते हो तो इन लोगों की मति क्यों नहीं बदल देते हो? इन लोगों की बुद्धि क्यों नहीं ठीक कर देते हो? सक्कू बाई का वो आर्तनाद हुआ, सब घर के लोग खड़े थे और देखते ही देखते सामने साक्षात द्वारिकाधीश प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सबकी मति व्यवस्थित कर दी, पूरे भक्त को वैष्णव बना दिया और कहा, सक्कू
अब तू प्रेम से भजन कर, अब तेरे परिवार के ही कथा कराएंगे, तू उस कथा को श्रवण करना, खूब सेवा करना, खूब संतों का आनंद कराना। तो एक सक्कूबाई है जिन पर ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं। तो कई बार विपरीतताएं अगर होती हैं, उस विपरीतता को शिकायत मत बनाया कीजिए। ठाकुर जी ने शायद उस विपरीत अवस्था को दिया है, उसके बदले बस सह लीजिए। ठाकुर जी बहुत विशेष प्रसाद देंगे, विचलित मत होइए। तो जिनका ये प्रश्न है कि आपके यहाँ संत महापुरुष नहीं आते, सक्खूबाई की तरह पुकारो ठाकुर जी को, आ जाएंगे। किसी का भाव है कि महाराज जी धाम बड़ा है या कथा बड़ी, दोनों विशेष अंतर क्या है? कहने का तात्पर्य है कि जब आपकी कथा में जाना हो तभी किसी धाम से बुलावा आए तो क्या करें? आप लोग हमको पक्षधर मत बोलिएगा, मैं भी वृंदावन से ही आता हूं, लेकिन एक बात है कि धाम अचल स्थान है। दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है, आगे से राइट लेना पड़ेगा, लेफ्ट लेना पड़ेगा, साधन लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस धाम में पहुंचोगे। और कथा जो है ये चलता फिरता धाम है, चलता फिरता वृंदावन है, चलता फिरता गोकुल है, चलता फिरता नंदगांव है, चलता फिरता बरसाना है, चलता फिरता द्वारिका है। अभी यहाँ कथा हो रही है, तो यहाँ बैठकर जब से कथा प्रारंभ हुई, कितनों की स्थिति, कितनों की मति, कितनों की आत्मा, कितनों की बुद्धि तो ये भूल ही चुकी होगी कि हम दिल्ली में हैं। ऐसा अनुभव होने लगा होगा। इतने वैष्णव एक साथ मिलकर के दर्शन कर रहे हैं, गा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये चलता फिरता धाम है। दूसरी बात आपने कहा कि फिर क्या करें, आपकी कथा भी सुन रहे हैं, हमारी नहीं किसी की भी कथा सुनो, और उस बीच में यदि धाम जाने का अवसर प्राप्त हो तो धाम तो आप अनेक बार जा सकते हैं, पर आपके नगर में अगर कोई विशिष्ट कथा का क्रम हो रहा है, पहले वो सुन लीजिए। शरीर से धाम जाना एक बात है, पर धाम को हृदय में बसाना ये विशेष बात है। कथा क्या करता है, वो धाम को हृदय में बसा देता है, धाम को हृदय में व्यवस्थित कर देता है। मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन वृंदावन में बन के जोगन डोलत ब्रज में, बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में, मेरो मन हरि चरण में। आगे वो वृंदावन, तुरंत अनुभव होने लगा कि ऐसो ही है वृंदावन। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर। अब वहां क्या कहा, तन चल वृंदावन धाम नहीं कहा है। वैसे बहुत भीड़ है रही है वृंदावन में, मन को घुमा लाए करो, नेत्र बंद करके, जैसे सुबह उठते हो नेत्र बंद कर लिया करो। प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, और परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। फिर आगे क्या है, होएंगे सबके बिगड़े काम, बनेंगे सबके बिगड़े काम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। तो कथा क्या है? अब देखो, तन से आप
10-12 घंटे के लिए वृंदावन गए तो केवल वृंदावन का दर्शन कर पाओगे। अब गिरिराज जी भी जाना है, बरसाने भी जाना है, नंदगांव भी जाना है, तो 3-4 दिन का समय लेना पड़ेगा। पर कथा तो ऐसी है कि एक दिन में 3 घंटा में सबरी ब्रज को 84 कोस घुमा लावेगी आपको। तो अगर कभी सत्संग का अनुभव मिलता है, सत्संग का अवसर मिलता है, और उसी समय यदि धाम दर्शन की भी स्थिति प्रकट हो रही है, तो पहले सत्संग श्रवण करो, फिर धाम चले जाओ। पहले कथा श्रवण करो, क्योंकि कथा में सब है, सब विद्यमान है। किसी का प्रश्न है कि हम प्रतिदिन के जीवन में अनेक पाप हो जाते हैं, कुछ अनजाने में होते हैं तो कुछ पूर्णतः चेतन अवस्था में। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जानता हूं कि जो मैं कर रही हूं वह उचित नहीं है, फिर भी स्वयं को रोक नहीं पाते। ये स्थिति पता है किसकी है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार आपको पता होता है कि ये पाप है, और आपको ये भी पता होता है कि इसके लिए आचार्यों ने, गुरुजनों ने, माता पिता ने, ग्रंथों ने, शास्त्रों ने मना किया है कि ये नहीं करना चाहिए। और एक बात कहते हैं, केवल आपको नहीं पता, जो पाप करते हैं उन सबको पता है कि ये पाप है, पर फिर भी वो करते हैं। ठीक ऐसी ही बात आती है महाभारत में। महाभारत के धृतराष्ट्र, ये कौरवों के पिताजी, वो क्या कहते हैं कि जानामि धर्मं नच मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं नच मे निवृत्ति। धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, पर पता नहीं क्यों मेरा उसमें मन ही नहीं लगता। और मैं जानता हूं कि ये अधर्म है जो मैं कर रहा हूं, पर पता नहीं मैं क्यों इससे बच ही नहीं पा रहा हूं। इसका उत्तर ठाकुर जी गीता में देते हैं, और गीता में देते हुए ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन, कई बार व्यक्ति को धर्म बोध हो जाता है, कई बार व्यक्ति को पाप बोध हो जाता है, लेकिन उसके विचार में अभी वैष्णवों के प्रति, रसिकों के प्रति, भक्तों के प्रति वो सम्मान नहीं होता। इसलिए मैं उसको जनाते हुए भी उसको गलत मार्ग की ओर जाने के लिए अग्रसित कर देता हूं। उसको पता होता है, फिर भी मैं उसकी मति विचलित कर देता हूं। तो ये जो आपकी स्थिति है, इसका एक ही उत्तर है कि कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध आपसे बना हुआ है। इसलिए धर्म जानते हुए भी आप कर नहीं पा रहे हो, ये जानते हुए भी कि ये पाप है, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि कोई वैष्णव आपसे रूठा बैठा है, कोई रसिक, कोई वैष्णव, कोई महत्पुरुष, कोई भक्त आपसे नाराज बैठा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात, आपके साधन अभी इतने कमजोर हैं कि वो आपको धर्म की ओर ले ही नहीं जा रहे हैं। इसलिए किसी साधन का आश्रय ले लीजिए। साधन किसे कहते हैं? नाम जप साधन है, एकादशी व्रत साधन है, परिक्रमा साधन है, संत उपासना, वैष्णव उपासना साधन है, ठाकुर जी की निज सेवा ये साधन है। तो आपके साधन अभी इतने कमजोर हैं कि वे आपको धर्म के मार्ग पर ले जाने पर अग्रसित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आप जानते हुए भी कि अधर्म है, उसको कर बैठते हैं। इसलिए अपने साधनों को मजबूत कीजिए, नाम के आश्रय को विशेष कीजिए। सक्कूबाई के लिए ठाकुर जी क्यों प्रकट हो गए? क्योंकि उनका स्मरण साधन इतना तीव्र था कि ठाकुर जी को आना पड़ा। प्रहलाद जी को इतने प्रकार से मारने का प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन फिर भी कोई बाल बाका नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि स्मरण साधन इतना तीव्र है प्रहलाद जी का कि उनका कुछ हो नहीं सकता। इसलिए ये जानते हुए भी कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वो ना कर पाना, इसमें कहीं ना कहीं आपका साधन वो सूक्ष्म है। और कहीं ना कहीं जैसे एक बार क्या होता है कि बीमारी हमें कोई लग जाती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोरोना आया था, लगभग लोगों को कोरोना हुआ, पर कई लोग ऐसे थे, आप सबके भी परिचय में होंगे, वो बाहर घूम भी रहे थे, वो कोरोना के पेशेंटों से मिले भी थे, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। उसके पीछे डॉक्टर उत्तर क्या देते हैं? बोले उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी थी।
उनके अंदर इम्यून पावर जो था वो इतना अच्छा था कि कोरोना हुआ भी होगा तो उनको पता नहीं चला होगा। ठीक वैसे ही जानते हुए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म ना कर पाना और अधर्म से ना बच पाना, इसके पीछे कारण होता है कि आपके भीतर भक्ति की जो इम्यून पावर है वो बहुत कमजोर है। और वो कैसे तीव्र होगी? साधन से। तो साधन क्या करना पड़ेगा? नाम जप करो, सबसे ज्यादा सत्संग करो, और केवल सत्संग सुनना नहीं है, उतारो, रसिक जनों की वाणी सुनो। हम लोग गाते हैं ना ब्रज में, साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, मुहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी, मुहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी। भगवान के समस्त यदुवंशी सब जानते थे कि धर्म क्या है, पर फिर भी अधर्म कर रहे थे। कौरव जानते थे कि ये महाभारत का युद्ध अधर्म कर रहे हैं, वास्तव में हस्तिनापुर पांडवों की ही है। ठाकुर जी का दर्शन करके भी वो नहीं समझ पा रहे थे, तो हमको तो दर्शन भी नहीं होता, तो हम कैसे समझ जाएंगे? इसलिए भैया नाम आश्रित हो जाइए। ठाकुर जी के वचन जो संत जनों से आपको प्राप्त होते हैं, जो प्रवचन आप सुनते हैं, उनको तुरंत पालन किया कीजिए। उसी से ही ये हो सकता है कि धर्म जान करके आप कर सको और अधर्म देख करके आप बच सको। नहीं तो ज्ञान तो आज दुनिया में सब लोगों को है, फिर भी अधर्म से कोई नहीं बच रहा है। एक जीव को मार करके खाने वाले लोग, उनको नहीं पता कि अधर्म है, सबको पता है, फिर भी करते हैं। मद्यपान करने वाले लोग, उनको नहीं पता। चलिए जीव हिंसा करने वाले मद्यपानों को एक तरफ रख दीजिए, दूसरों के साथ छल करने वाले, कपट करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, गलत कर्म करने, उनको नहीं पता कि ये गलत है। रावण को नहीं पता था क्या कि सीता जी का हरण गलत है? सब पता था, पर उनके भीतर भक्ति का इम्यून पावर है ही नहीं जो उनको रोके, जो उनको टोके। आप विश्वास मानिएगा, एक बात सुनिए, सब लोग इधर देखो मेरी ओर। कई लोग ऐसा बोलते हैं, महाराज हम केदारनाथ गए थे, बस हमारी गिरने ही वाली थी खाई में, ठाकुर जी ने बाल बाल बचाए। ठाकुर जी ने नहीं बचाया आपको, आपकी आयु बची थी इसलिए बच गए आप। एक व्यक्ति की आयु बची थी तो हवाई जहाज गिर गया, फिर भी वो बच गया, तो सब मर गए। अब उसमें भी लोग कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने उसको बचाया, ठाकुर जी ने उसको बचाया। ऐसा नहीं है। जिसकी आयु जितनी है वो चाहे कितनी भयावह स्थिति में पहुंच जाए वो बच ही जाएगा, क्योंकि आयु अभी शेष है। वास्तव में ठाकुर जी बचाते कब हैं आपको? ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की, इसका प्रमाण क्या है? सामने भोग भोगने के लिए बहु व्यंजन आ गए थे, लेकिन आपने अपनी इंद्रियों को संभाल लिया और उस भोग को नहीं भोगा। समझ जाना अब की ठाकुर जी ने रक्षा, ये ठाकुर जी ने रक्षा की। असंख्य सुंदर स्त्रियां आ गई सामने, असंख्य सुंदर पुरुष आ गए सामने, असंख्य भोगने के लिए वस्तुएं आ गई सामने, लेकिन आपने अपनी इंद्रियों को विचलित नहीं होने दिया और आप अपने आप को वशीकृत करते हुए, संभालते हुए कैसे भी उस स्थिति से निकल गए। यहां समझो कि करी ठाकुर जी ने रक्षा। किसी ने ऑफर दिया आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने ही किसी व्यक्ति का ये खराब करना पड़ेगा। भाई उसका जीवन खराब हो जाएगा, लेकिन तुमको तो इतने मिलेंगे।
और आपने उसको अगर ठुकरा दिया तो समझो अब करी ठाकुर जी ने रक्षा। ऐसी स्थितियों को समझिए कि ये है भगवत रक्षा। प्राणों की रक्षा कोई हम समझ जाते हैं कि ये ठाकुर जी बचा रहे हैं बस हमको। अरे भाई, जहां पर व्यवहार में, जहां पर स्वभाव में, जहां पर अपनी क्रिया में, अपनी इंद्रियों के द्वारा आप बच रहे हो, वो है भगवत रक्षा। तो इसलिए जानते हुए भी कि ये पाप है, आप कर बैठ रहे हो, तो इसमें यही समझिए कि अभी आपका जो भीतरी साधन है वो इतना स्ट्रांग हुआ नहीं है कि आपको उससे रोक दे। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं, अब आपको विश्वास नहीं होगा, कल यहां दीक्षा क्रम हुआ तो दीक्षा में एक नियम होता है कि हमारे यहाँ पंच संस्कार होते हैं, और पंच संस्कारों में एक संस्कार होता है नामकरण किया जाता है। कई लोग रह गए हैं, वो आज यहाँ आ जाना, कथा के बाद उनका नामकरण भी हो जाएगा। तो नामकरण में क्या किया जाता है, सबके नाम पूछे जाते हैं, आपका नाम क्या है। तो फिर गुरुदेव की इच्छा होती है तो उसका फिर नामकरण करते हैं। अगर नाम उचित लगता है तो वही नाम रहने देते हैं, और अगर इधर देखो, यहां देख लो, और अगर मन होता है कि नहीं नाम नहीं बदलना तो नहीं बदलते, वही नाम रहने देते हैं। इधर देख लो भैया। तो कल जब यहां नामकरण हो रहा था, मैं सबसे नाम पूछ रहा था, फिर उनके नामकरण कर रहा था जैसे ठाकुर जी आज्ञा कर रहे थे। किसी का नाम गिरिराज रामानुज दास, किसी का गिरधर रामानुज दास, किसी का कृष्ण प्रिया रामानुज दासी, ऐसे नामकरण हो रहे थे। एक का मैंने नाम पूछा तो वो नाम क्या बताया उसने, साकिब हुसैन। मैंने कहा हैं साकिब हुसैन, वो शायद बैठे भी होंगे यहाँ पे। अब उसकी स्थिति देखो, उनका साधन कितना प्रबल है। विपरीत परिवार है, विपरीत परिस्थिति है, विपरीत सब कुछ है, लेकिन सब विपरीतताएं होते हुए भी वो मुझे बता रहे, मैं रोज मंगला आरती करता हूं महाराज जी। मंगला आरती करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के द्वारा विरचित जो भाव हैं उनका पाठ करता हूं, नित्य गीत गोविंद का श्रवण करता हूं, पाठन करता हूं, मुझे गीत गोविंद पूरा याद है। मैंने कहा वाह भैया। मैंने कि यहाँ हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, तब भी धुआं उड़ाते घूमते रहते हैं। साधन अंदर से इतना प्रबल हो ही नहीं पा रहा है। और मैंने कि एक साल्वेग थे, वे भी एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनका साधन कितना प्रबल था। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया साल्वेग के लिए। कहे साल्वेग हीन जाति रे मुयवन, कहे साल्वेग हीन जाति रे मुयवन, श्रीरंगा चरण तले, श्रीरंगा चरण तले, करू अच्छी जनन अहे नील शैल, प्रबल मता वरण, प्रबल मता वरण, मोआरत नलिनी बनकु कर दलन, अहे एक साल्वेग है जिनका साधन इतना प्रबल है, और एक हमें 24 घंटा भक्तों के बीच में रहते हैं, कथाओं में रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर भी साधन इतना प्रबल नहीं बन पा रहा है। दो बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। या तो साधन के बल पर भगवत संबंध, भगवत प्राप्ति और धर्म को समझना, अधर्म को समझना संभव हो सकता है,
या फिर ठाकुर जी की कृपा। हमारे वृंदावन रस में कहते हैं ना कि साधन की आवश्यकता उसको नहीं है जिस पर ठाकुर जी रीझ गए हों, उसको फिर साधन नहीं चाहिए। ठाकुर जी रीझे बैठे हैं, पर ठाकुर जी भी रीझेंगे उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी रीझ जाएंगे। इसलिए जिनका ये प्रश्न है कि हम धर्म जानते हुए भी, अधर्म जानते हुए भी उससे बच नहीं पाते, अपनी इम्यून पावर तेज कीजिए, थोड़ी नाम का आश्रय लीजिए। किन्हीं का भाव है कि हमारी निष्ठा राधा वल्लभ जी में है, पर गुरु रूप में आपको देखते हैं, आपने स्वप्न में दीक्षा भी दे दी, मेरा मार्गदर्शन करें। आप हमको राधा वल्लभ जी से अलग क्यों मान रहे हो? हम श्री राधा वल्लभ जी के हैं, राधा रमण जी के हैं, बिहारी जी के हैं, गिरधर लाल जी के हैं। एक तो ये बहुत प्रश्न आते हैं, वहां भेदभाव बहुत कर देते हैं कि हमारी निष्ठा जगन्नाथ जी में है, पर हम तो वृंदावन के महाराज जी को मानते हैं, क्या करें? तो जगन्नाथ जी वृंदावन से अलग हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी रात्रि में बड़ श्रृंगार करते हैं। बड़ श्रृंगार का मतलब पूरे दिन में सबसे विशेष श्रृंगार उनका रात में होता है। पूरी दुनिया के मंदिरों में श्रृंगार घटता है रात को, ठाकुर जी शयन में जा रहे हैं, और एकमात्र महाप्रभु जगन्नाथ है जिनका विशेष श्रृंगार रात को होता है। महाप्रभु जी की भुजा नहीं है, लेकिन रात्रि में जब उनका श्रृंगार होता है तो पुष्पों से उनकी भुजा बनाई जाती है, 5 हाथ बनाए जाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के पलक नहीं है, पुष्पों से पलक बनाई जाती है ठाकुर जी के। हमने एक बार पुजारी से पूछा, मैंने कि इतना बड़ा श्रृंगार रात को ठाकुर जी सोते कैसे होंगे? तो वो बोले हमारो ठाकुर सोते नहीं है। मैंने तो बोले कपाट बंद होते ही वृंदावन भाग जाते हैं, इसलिए तैयार करते हैं हम इनको कि रात में रास करने जा रहे हैं वृंदावन। तो ये भेद दृष्टि क्यों मान रहे हो आप कि आप राधा वल्लभ जी में निष्ठा रखते हो, तो हम कौन राधा वल्लभ जी से अलग हैं? हृदयवंश महाप्रभु का चरित्र हम गाते हैं, सेवक जी की वाणी हम बोलते हैं, इतनी लीलाएं विठल दास जी का चरित्र है या आदि सब हम सब संप्रदायों का सम्मान करते हैं। इसलिए हम किसी से अपने आप को विलग मानते नहीं। आपकी भावना को प्रणाम। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे। भावे मोहे सोई, सोई सोई करे प्यारे। भावे मोहे सोई, सोई करे प्यारे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे। भावे मोहे सोई, जोई सोई करे प्यारे। भावे मोहे जोई, सोई सोई करे प्यारे। हे मोको तो भावती और प्यारे के नैनन में। मोको तो भावती प्यारे के नैनन में। मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन। हाँ प्यारे भय चाहे मेरे नैनन के तारे। प्यारे भय चाहे मेरे नैनन
अपने हित चतुराशी जी का पहला पद कहते हैं और इसी में ही संपूर्ण हरिवंश परंपरा समाहित है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। जो ठाकुर जी कर रहे हैं वो सब मुझे भाता है, लेकिन ये प्रारंभिक स्थिति है कि जो ठाकुर जी कर रहे हैं वो मुझे भा रहा है। और फिर आगे की स्थिति क्या है? बोले भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। अब स्थिति क्या हो गई? बोले जो मुझे भाता है ठाकुर जी वही करते हैं, उससे अलग कुछ करते नहीं है। मुझे जो पहले क्या था कि ठाकुर जी जो कर रहे हैं सब मुझे स्वीकार है, लेकिन बाद की स्थिति क्या हो जाती है? बोले मुझे जो प्रिय लगता है ठाकुर जी वही करते हैं, उससे अलग कुछ करते नहीं है। अद्भुत है भैया, ये आचार्य सब हमारे ऐसे ऐसे भाव लेकर के आए हैं। इन भावों के साम्राज्य को स्वीकार कर लीजिए। ये परंपरा और संप्रदायों को विलग विलग मान करके वंचित मत हो जाइए भगवत प्राप्ति से, सबको स्वीकार करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज कथा में ठाकुर जी के सुंदर भाव प्रस्तुत करने वाली हमारी मेहुल जी भी आई हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अगर विश्राम तक रुकेंगे तो कुछ भाव आपके भी श्रवण करेंगे। आज ठाकुर जी को नंदोत्सव है। वैसे तो यहाँ सब लोग ही गावे वारे बैठे हैं, जितने बैठे हैं इतने इनके ऊंचे ऊंचे स्वर हैं कि हमको ही शांत होना पड़ता है। लेकिन सब रसिक जन पधार रहे हैं, सब ब्रज रस प्रेमी जन आ रहे हैं, सबका खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। आइए कथा क्रम में चलें। खूब कथा रह गई है और नंदोत्सव तक पहुंचना है। आप लोग भी डटे रहना, बैठे रहना, चलते हैं। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि श्री वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को भागवत जी का रस प्रदान किया और श्री सुखदेव जी महाराज ने वही भागवत रस पांडवों के वंशधर परीक्षित जी को सुनाया। लोग प्रश्न करते हैं कि परीक्षित जी ने ऐसा क्या किया जिसके कारण उनको भागवत जी का आश्रय लेना पड़ा? क्योंकि 7 दिन में मरने का श्राप लगा था परीक्षित जी को। तो यहां से अब महाभारत का थोड़ा प्रसंग सुनाते हैं। हम कुछ कुछ प्रसंगों को स्पर्श करते हुए 10वें स्कंद तक पहुंचेंगे। आप सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बालकों को मार दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके उसकी दाढ़ी, मूंछ और शिखा का छेदन कर दिया। सब क्रियाएं विश्राम करके भगवान हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पांडवों को देकर के द्वारिका को प्रस्थान करने लगे। तभी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा की और वही बालक कालांतर में जाके परीक्षित बना। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। अनेक प्रसंग कई बार विस्तार से हम सुना चुके हैं इन सबको। 3 बार ठाकुर जी द्वारिका जाने से रुक गए। एक बार तो उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा के लिए, एक बार कुंती जी ने रोक लिया और तीसरी बार युधिष्ठिर ने रोक लिया। लेकिन अब की बार ठाकुर जी द्वारिका प्रस्थान कर ही गए। और ठाकुर जी के द्वारिका जाने के कुछ दिनों बाद ही यहाँ उत्तरा के उस बालक ने जन्म लिया जिसकी भगवान ने रक्षा की थी और उसका नाम परीक्षित पड़ा। कुछ समय बाद ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके चले गए और भगवान लीला पूरी करके गए ये खबर सुनते ही पांडव भी स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, उनके विवाह आदि हुए। एक दिन कलयुग उनको मिला। कलयुग को उन्होंने राज्य छोड़ के जाने के लिए आज्ञा की, पर कलयुग ने कहा महाराज ये युग क्रम है, मेरा आना तो बनता है, आप कृपा करके मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। तो 5 स्थान कलयुग के पास हैं आज तक भी।
छठवां स्थान नहीं है कलयुग का, ध्यान से सुनिए। केवल 5 स्थानों में कलयुग रहता है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। 5 स्थान है। सबसे पहला जुआ, दूसरा मदिरापान भक्ष भक्ष सेवन, तीसरा पर स्त्री पर पुरुष संग, चौथा हिंसा लड़ाई झगड़ा आदि आदि कलेश, और 5वां बिना मेहनत से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर कलयुग का निवास है। एक बात सुनिएगा, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना और फिर 5वां अनीति का धन, इन 5 में 4 प्रारंभ के जो हैं इनसे बचना संभव हो पाएगा अगर 5वें को जीवन में नहीं आने दिया तो। समझ रहे हैं बात को? 5वां स्थान कौन सा था? बिना मेहनत के कमाया गया धन। अगर इससे आप बच गए, परिश्रम का त्याग नहीं किया, तो फिर ये बाकी के 4 जो हैं ये जीवन में नहीं आएंगे। यदि कोई व्यक्ति परिश्रम से धन का संचय करता है तो उसके जीवन में जुआ नहीं आएगा, द्यूतम नहीं आएगा, पानम नहीं आएगा, परिस्त्री संग आदि सब ये नहीं आएंगे। इन 4 का प्रादुर्भाव भी तब होता है व्यक्ति जब अनीति से धन कमाता है। पारिश्रमिक व्यक्ति कभी नहीं जाता जुआ खेलने, परिश्रमी व्यक्ति कभी नहीं पीता मद्यपान और आदि ये सब नहीं करता। परिश्रमी व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति परिस्त्री पर पुरुष संग नहीं करता, और परिश्रमी व्यक्ति किसी से विवाद भी नहीं करता। लेकिन जब व्यक्ति परिश्रम का त्याग कर देता है तो उसके जीवन में ये 4 का आने का भय लगा ही रहता है। इसलिए आपको ये 4 संभालने हैं तो 5वां संभाल लीजिए। 1 रुपया भी कमाने का अवसर मिले तो ये प्रयास कीजिए कि मेहनत करके हो। यदुवंश के नाश का कारण भी यही बना क्योंकि संपत्ति श्री कृष्ण की है, और यदुवंशी सब सोचते हैं कि श्री कृष्ण हमारे हैं तो संपत्ति भी सब हमारी है, परिश्रम करना नहीं है। ये बात याद रखिएगा। हमारे भारत में एक परंपरा है कि माता पिता इतना कमा के रख देते हैं कि बालकों को परिश्रम ना करना पड़े, पर यह सोच अच्छी नहीं है। हाँ, आप कमा लीजिए, आप व्यवस्थित कर दीजिए उनके लिए, लेकिन उनको फिर भी परिश्रम करवाया कीजिए। अधिकतर देखा जाता है कि कथा ना सुनने वालों में सबसे ज्यादा बालकों की संख्या उन घरों की है जो बहुत धनवान है। यहाँ पे बैठे होंगे लेकिन उनके आंकड़े देखेंगे तो आप 10-15% ही वो बालक होंगे जो अच्छे घर से हैं। अच्छे घर से का मतलब है खूब धनवान घर से। खूब धनवान घर से का मतलब है कि दिन में 5 बार भोजन बनता है। बाकी जो लोग सत्संग में आते हैं, कथा सुनते हैं, वृंदावन जाते हैं, अपने नित्य भगवत सेवा में लगे, अधिकतर वो लोग होंगे जो बहुत परिश्रम करते हैं। एक 1000 रुपए कमाने के लिए भी उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। वो फिर भी अपने परिश्रम से समय निकाल के वृंदावन जाते हैं, गिरिराज जी जाते हैं, संतों को प्रणाम करते हैं। धनवान बच्चे ये सब नहीं करते। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना, विशेष रूप से दिल्ली के माता पिताओं से, कि बच्चों को अगर आप संभालना चाहते हैं तो धनवान हैं ये बचपन से उनको पता मत लगने दीजिए। यहीं से ही बुद्धि भ्रमित होती, उनको लगता है हमको क्या करना, पिताजी ने इतना कमा, किसके लिए कमाया, हम इसको उड़ाएं क्यों नहीं। इसलिए कलयुग के इन 4 प्रचंड रूपों से बचना है तो 5वें रूप को आप सुधार लीजिए। अनीति से धन को घर में आने ही मत दीजिए। अभी कोविड टाइम में एक नया प्रोसेस शुरू हुआ था, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करो। सब जानते हैं कि घर से काम करने वाले कैसे कर रहे थे। बच्चे घर से ही पढ़ रहे थे, कई लोगों के, वो भी पता है कि वो कितना पढ़ रहे थे। अभी मेरे को सुनने में आता है आज भी कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अभी भी घर से ही चल रहा उनका काम। भैया थोड़ा परिश्रम करो, गृह त्याग करना थोड़ा जरूरी होता है, घर से बाहर निकलना थोड़ा आवश्यक होता है।
थोड़ी विपरीत अवस्था और विपरीत लोगों के बीच में बैठना और थोड़ा उनकी सुनना जरूरी होता है, क्योंकि वही परिश्रम कहलाता है। और उसके बाद जब आप धन कमाते हैं तो वो धन आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं करेगा। बड़े बड़े कमा रहे हैं तो फिर उससे तो काम बिगड़ना ही है ना। बुद्धि भ्रष्ट करता है बिना मेहनत से कमाया गया धन। ये 5 स्थान प्रदान किए राजा परीक्षित। 5 स्थान देने के बाद जब अपने घर आए, आकर के तय खाने में जाके देखा एक सुंदर मुकुट रखा था जो कि जरासंध का था, पांडवों ने जीता था। अब ये इन्होंने परिश्रम करके तो रखा नहीं था, बस उठा करके अपने सिर पर धारण किया। इतने में ही कलयुग प्रविष्ट हो गया। और कलयुग प्रविष्ट होता है, उसका सबसे पहला द्योतक क्या है, इशारा क्या है? कलयुग आपके ऊपर आक्रमण कर चुका है, इसका सबसे पहला इशारा क्या है? भक्त का, वैष्णव का, संतों का, भगवत संबंधी जीवों का उपहास मन में होने लगे, उनके प्रति दुर्भावना चित्त में आने लगे। जो हरि के हैं, जो हरि के संबंधी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ठाकुर जी की सेवा में व्यतीत कर रखा है, ऐसे संत हैं, महापुरुष हैं, ब्रजवासी हैं, रसिक जन हैं, उनके प्रति दुर्भावना चित्त में आने लग जाए, यही कलयुग का प्रथम प्रभाव है। किसी व्यक्ति को जब किसी को अपने वश में करना होता है तो वो जिन अच्छे लोगों से जुड़ा होता है उसकी निंदा करना शुरू कर देता है। अरे तुम जिससे मिलते हो वो तो ऐसा है, तो वैसा। और आप जैसी उस निंदा को स्वीकार करते हो, उन लोगों से दूर होते हो, तो गलत व्यक्ति अपने चंगुल में ले लेता है। कलयुग का सबसे पहला प्रभाव होता है कि ये धार्मिक स्थानों से, धार्मिक प्रवचनों से, धार्मिक लोगों को आपकी दृष्टि में गिराना शुरू करता है। उनके प्रति दुर्भाव आपके चित्त में आने लग जाते हैं। बस उसी समय समझ जाइए कि कलयुग आ चुका है। आप कलयुग के चपेटे में आ चुके हैं। इससे बचिए। राजा परीक्षित वन में गए, वन में प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम में चले गए, लेकिन कलयुग का प्रभाव हो चुका था तो ऋषि समाधि में बैठे थे। समाधि में बैठे ऋषि को देख करके हमेशा परीक्षित जी के मन में आता था कि समाधि में प्रणाम कर लूं, लेकिन आज मन में क्या आया? चक्रवर्ती सम्राट आया है द्वार पे और ये अभी भी समाधि में बैठे हैं। इनके मन में जरा भी लज्जा नहीं आती कि चक्रवर्ती सम्राट आया, मैं नेत्र खोल के इसका स्वागत तो करूं। ये कलयुग का प्रभाव। और राजा परीक्षित ने अपना अपमान जान करके एक मरा हुआ सर्प उठा करके उस ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षित तो चले गए, लेकिन कुछ बालकों ने ऋषि के पुत्र को जाकर के ये बात बता दी कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाला। ऋषि पुत्र को क्रोध आया और उसने तुरंत जल हाथ में लिया और कहा, मैं श्राप देता हूं, मेरे पिता का अपमान करता है राजा परीक्षित, अगले 7 दिन में तक्षक सर्प डस देगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे। ऋषि का जब ध्यान खुला, मरा हुआ सर्प देखा तो उठा के फेंक दिया। पुत्रों ने आके बताया, पिताजी आज राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया, मैंने उसको श्राप दे दिया है, 7 दिन में मर जाएगा वो। ये बात सुनकर के ऋषि प्रसन्न नहीं हुए। ऋषि बोले, दे बेटा ये गलत किया तुमने। वैद्य के पास में अगर मरीज जाए तो वैद्य को औषधि देनी चाहिए, ये नहीं कि उसको जान से ही मार दे, ना रहेगा रोगी ना बचेगा रोग, ऐसा थोड़ी होता है। राजा परीक्षित को रोग हुआ था, वो रोग का निवारण करना, तुमने तो उसको सीधे मृत्युदंडी दे दिया। अपने शिष्य गुरुमुख से कहा, जाओ जाकर के राजा परीक्षित को बता दो 7 दिन ही बचे उसके जीवन के, अपनी मुक्ति का उपाय खोज ले। यहां राजा लौट करके आए थे, जैसे ही मुकुट उतारा, मुकुट उतारती उनको अब ग्लानि हुई। मैं आज एक संत के यहां गया था और उसको समाधि में देख करके मैंने मरा हुआ सर्प क्यों डाल दिया उनके गले में, मैं इतना अभिमानी कैसे हो गया, मैं इतना मान प्रतिष्ठा का आदि कैसे हो गया, ये कलयुग करवाता है। राजा परीक्षित बोले, अब मेरा जीवित रहना उचित नहीं है, मैंने एक ऋषि का अपमान किया। इतने में तो ऋषि के यहां से शिष्य ने आकर के राजा को कहा, राजन आज आपने जो कृत्य किया
उस पर ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है। आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। ये खबर सुनकर के राजा परीक्षित विचलित नहीं हुए। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया और निकल पड़े गंगा के तट पर। गंगा के तट पर जाकर के अनेक ऋषियों ने पूछा, राजन क्या चाहते हो? बोले मेरे जीवन के बस 7 दिन बचे हैं, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं जिससे मुझे मुक्ति मिले। सबने अनेक अनेक उपाय बताए, पर नहीं को मुनिर यस्य वच प्रमाण, किसी ने प्रमाण से नहीं कहा कि ये करो अच्छा हो। तब वहां श्री सुखदेव जी का आगमन। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। ये सुखदेव जी कौन है बंधुओं? ये साक्षात श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आए हैं। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया कामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतभेषः। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत के मुख्य वक्ता श्री सुकाचार्य जी का आगमन। और सुखदेव जी आकर के सीधे आसन पर बैठे। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे कृपा करके मुक्ति का उपाय बताओ, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? प्रश्न सुनकर के उत्तर क्या देते हैं राजा परीक्षित को? सुखदेव जी ध्यान से सुनिए। वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यपर। राजन आप पूछ रहे हैं कि आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुक्ति का उपाय क्या है? पहली बात, मुक्ति के लिए 7 दिन का होना जरूरी नहीं है। मुक्ति के लिए 7 घंटे का होना जरूरी नहीं है। मुक्ति के लिए 7 मिनट का होना जरूरी नहीं है। मुक्ति के लिए 7 सेकंड का होना भी जरूरी नहीं है। तो बोले एक क्षण। एक बात ध्यान से सुनिएगा, जीवन भर गलत किया, जीवन भर विपरीत किया, लेकिन अपने जीवन के अंत काल में केवल जब प्राण निकल रहे थे, प्राण वायु नासिका से मुख से बाहर आने ही वाली थी, उसी समय किसी ने कान में आकर के कह दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये जितनी देर में महामंत्र बोला गया, इतनी देर के ही प्राण बचे थे। तो कहते हैं उस अंतिम काल में भगवत नाम सुनने मात्र से जीवन में किए गए समस्त पाप विनाश करके ठाकुर जी आपको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जीवन में जितना कुछ भी आपने किया सब रबड़ से मिट जाता है, कुछ नहीं बचता फिर। राजन आप कह रहे हो कि आपको मुक्ति चाहिए और 7 दिन में चाहिए। ये सुनकर के मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं होती है। मुक्ति के लिए तो एक क्षण। अगर आज अंतिम दिन होता, 7वां दिन होता, तक्षक सर्प तुमको डस रहा होता और उसी समय अगर मैं आ जाता तो तुम्हारे कान में कह देता नारायण नारायण नारायण, बस, और तुम प्राण त्याग देते, मुक्ति हो जाती तुम्हारी। मुक्ति के लिए कोई बहुत साधन नहीं करने होते। अंते नारायण स्मृति। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, फिर आप कहोगे महाराज जी तो फिर काय को हमको 20 साल की उम्र से ही भजन करवा रहे हो, अभी से काय को भजन में लगा रहे हो? और कहीं ना कहीं यही फिलॉसफी तो आजकल के थोड़े बहुत युवा फॉलो कर लेते हैं कि अभी कौन सा हमारो भजन करवे को समय है। बात ऐसी है कि मुक्ति मिलती है जीवन के अंतिम क्षण में हरिस्मरण करने से, पर अंतिम क्षण में हरिस्मरण करने के लिए प्रयास जीवन भर करना पड़ता है। ऐसी विडंबना है
कहते हैं कि जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं ना, तो प्राण निकलने से 7 मिनट पहले उसको अपने पूरा जीवन दिखाई देता है, और उसको अपने वो समय भी याद आता है जो उसको याद ही नहीं था। जब व्यक्ति स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त करता, मतलब सहज मृत्यु, जो उसके जीवन की सहज मृत्यु है, जिसमें वो बिस्तर पर लेटा है, बस प्राण निकलने को होने वाले, उन 7 मिनटों में उसको सब याद आ जाता है। मेरा जन्म हुआ था, कौन से हॉस्पिटल में हुआ था, सबसे पहले मुझे गोद में किसने लिया था, ये भी याद आ जाता है उसको। सबसे पहले मैंने कौन सा शब्द बोला था, मुझे कौन सा खिलौना पिता ने ला करके दिया था, मैं कहाँ गया था, मेरे मित्र कौन बने थे, मैं किससे मिला था, मेरा विवाह किससे हुआ, मेरे बच्चे कैसे हुए, बच्चे बड़े हो गए, फिर मुझे कितना प्राप्त हुआ, कब लॉस। पूरा जीवन उसके नेत्रों के आगे घूम जाएगा, पर उसको यह याद नहीं आएगा कि उसने एक दिन दिल्ली में कथा हुई थी तो जाके सुनी थी, ये याद नहीं आएगा। पर उसको ये याद नहीं आएगा कि वो ब्रज एक बार गया था तो वहां जाकर के गिरिराज जी की परिक्रमा करी थी। उसको ये याद नहीं आएगा कि श्री राधा रमण जी का फूल बंगला उसने करवाया था। उसको ये याद नहीं आएगा कि बिहारी जी का 56 भोग करवाया था। उसको अपने जीवन की सारी संसारिक स्थितियां याद आ जाएंगी, ठाकुर जी के संबंध की एक भी स्मृति उसको याद नहीं आएगी। अंतिम काल कब? जब जीवन भर नाम आश्रय नहीं लिया होगा तो। समझ रहे हैं हमारी बात को? ध्यान से सुनिएगा। नाम क्या है? नाम क्या है? ये जो नाम जपते रहते हैं हम लोग 24 घंटा, हमारे मुख में नाम चलता रहता है। नाम है क्या? एक अच्छी नई एक डेफिनेशन माइंड में आइए, सुन लो। एक ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है नाम, कि जो जीवन में घटने वाली संसारी घटनाओं को तो डिलीट करता रहता है दिमाग से, और जीवन में घटने वाली जितनी भी भगवत संबंधी घटनाएं हैं उन सबको सेव करता रहे। वो सारी फाइल सेव होती रहती हैं। राधा रमण जी गए थे, सेव हो गया। बिहारी जी गए थे, सेव हो गया माइंड में। गिरिराज जी गए थे, सेव हो गया। पर गिरिराज जी से वापस दिल्ली लौटते समय बीच में ढाबा पे उल्टा सीधा खाया था, डिलीट करो इसको, डिलीट करो, ये डिलीट करना है। क्यों? नाम एक ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो संसारी व्यवस्थाओं को तो डिलीट करता रहता है। मतलब स्मृति में से, स्मृति रूपी एक फोल्डर है जो कि कब खुलता है? जब मरने वाले होते हैं तभी खुलता है वो। और फिर व्यक्ति जब जीवन भर नाम आश्रय लेकर के अपने प्राण त्यागता है तो संसारी लोगों को तो संसारी याद आता, ठाकुर जी याद नहीं आते। पर नाम आश्रित व्यक्ति को जैसी मृत्यु आने वाली होती, 7 मिनट में सबसे पहला उसको दर्शन, मैं पहली बार वृंदावन गया था, यमुना जी का दर्शन किया था, श्री किशोरी जी के दर्शन किए थे, श्री राधा रमण जी का दर्शन हुआ था। फिर मैं 11 वर्ष का हुआ तब मेरे पिताजी ने 56 भोग कराया था। 15 वर्ष की आयु में हमने वहां संत के यहाँ जाकर के भंडारा कराया था। 20 साल की उम्र में हमारे परिवार में कथा हुई थी। उसको सारी ये स्मृतियां आने लगती हैं। लेकिन इस स्मृति को लाने के लिए जीवन भर नाम बोलना पड़ता है, जीवन भर नाम गाना पड़ता है। अंतिम क्षण में भगवत स्मरण से मुक्ति मिलती है, पर अंतिम क्षण में स्मरण करने के लिए नाम जीवन भर गाना पड़ता है। समझ में आई बात? कि बाउंसर जा रही है सिर के ऊपर से। हे कोई पीवे, कोई पीवे, रहने दो, ऐसे ढीले पीले तो गाओ ही मत बिल्कुल। अरे नहीं भैया, वृंदावन से देसी घी मंगा ले करो, दिल्ली वालों रिफाइंड पर रहते हैं आप लोग। अरे कोई पीवे। एक बात बोले, कई लोग हम जाते हैं ना, वो कहते महाराज जी हमारा घर बगल में आ जाओ। एक दिन हमारे संग रह के देखो, सुबह 7 बजे के निकलते हैं हम और रात 12 बजे अपने कमरे में जाते हैं, फिर भी इतनी ऊर्जा में कथा सुनाते हैं। क्यों? ब्रज की गैया को दूध पी में हम। और आप लोग देखो ऐसे इतने बिल्कुल ढीले हो जाते हो। या तो नाम कैसो है ठाकुर जी को, व्यसन की तरह है। व्यसन का स्वरूप ऐसा होता है, या तो वो किसी को लगता नहीं, पहली बार किसी को चखाओ तो व्यसनी जो व्यसन करते हैं वो सबको अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं है।
लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, वो उनको भाता नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा होती है कि जैसे ये व्यसन करता है वैसे हम भी करें। जैसे युवाओं में व्यसन कैसे फैलता है, कोई एक पीता था और उसने अपने मित्र से कहा तू भी पी के देख, और पहली बार जब उसको पिलाया तो वो तो अरे राम ये तो कितनी गंदी है, कितना ये जो भी, लेकिन उसके मन में भावना कैसी है कि नहीं यार ये लोग पीते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में, मैं भी पीऊंगा चाहे कितनी गंदी लगे। बस यहीं से उसमें भी व्यसन आ जाता है, और फिर वो चाहे जैसा भी व्यसन हो उसमें उसको सुख मिलने लगता है, फिर वो धीरे धीरे वो भी करने लगता है। ऐसे ही नाम रस है। नाम रस में जब तक आप किसी एक को आइडल नहीं मानोगे, या तो मीराबाई को मानो, या तो तुलसीदास को मानो, या नामदेव जी को मानो, आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि आपका नाम किसके जैसा हो, बोले उनके जैसा हो, मुझे उनके जैसा बनना है। तो धीरे 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 नाम फिर व्यसन की तरह लग जाएगा, और जब तक नाम का व्यसन नहीं होगा तब तक काम नहीं बनने वाला है। महाराज जी कहते हैं नाम जपो, गुरुजन कहते हैं नाम जपो, है क्यों बड़े जपली आप लोग, और लोग बुरा नहीं मानना, मैं काउंटर के पक्ष में नहीं होता, जो वो दबा के काउंट करने वाला होता, जिनने पेन रखा उठा के धर मत देना कहीं, अभी पहने ही रखो, उसके पक्ष में क्यों नहीं हूं, क्योंकि उसमें गिनती आती है, और गिनती देख के आपका अभिमान बढ़ता है। इतना नाम हो गया हमारा, तो प्रत्येक दिन मेरा इतना नाम तो होता ही है। अरे भाई प्रेम यदि गिन के किया तो क्या किया, वो नाम कोई खाना पूर्ति नहीं है कि दिन में इतना करना है आपको, वो प्रेम है किशोरी जी के प्रति, वो प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, और प्रेम की गिनती नहीं होती है। प्रेम तो है, करना चाहिए। अब माँ बालक को रात में बोले देख मैं तुझे सुबह से 5 बार हक कर चुकी हूं, ये कोई माँ का स्वरूप है? माँ गिनती थोड़ी है कितनी बार उसको गले से लगाया, तो प्रेम करती है। ऐसा ही नाम ही हो जाए, ऐसे नाम का आश्रय ले प्रेमी की तरह, व्यसनी की तरह, कितनी बार करता है उसके पीछे कोई गिनती नहीं है।